आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, औण जलाना। हो सकता है आपकी तरफ आड़ा जलाना या केड़ा जलाना कहा जाता हो। फसल के लिए खेत तैयार करते वक्त खेतों के भीड़ों यानी दो सीढ़ीदार खेतों के बीच की जो दीवार होती है उस पर और आसपास की जगहों पर उगाई कटीली झाड़ियों को काटा जाता है। उन्हें कुछ दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर जला दिया जाता है। यही होता है औण जलाना, आड़ा जलाना या केड़ा जलाना। क्या आपको पता है उत्तराखंड में कुछ जगहों पर औण दिवस या आड़ा दिवस मनाया जाता है? क्या है इस दिवस को मनाने की वजह और क्या है इस दिवस का इतिहास, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। जो साथी मेरी बातों से सहमत हैं उनसे अनुरोध है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप वीडियो को अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो आप बिना एक भी पैसा खर्च किए मेरी बड़ी मदद करते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी देखें। औण दिवस, इस दिवस को मनाने का सीधा संबंध जंगलों की आग से है। साल दर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले केवल गर्मियों में जंगल जलते थे, अब सर्दियों में भी जल रहे हैं क्योंकि सर्दियों के सीजन में बारिश नहीं हो रही है। सरकार और वन विभाग जंगलों को आग से बचाने के बड़े बड़े दावे करते हैं। फायर सीजन के लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है, लेकिन जब आग लगनी शुरू होती जंगलों में तो सारे के सारे प्लान धरे रह जाते हैं। बस एक ही उम्मीद रहती है, बारिश आ जाए। जंगलों को आग से कैसे बचाया जाए? पर्यावरणविद और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग भी लगातार इस पर काम करते रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के शीतला खेत में कुछ लोगों ने वनों में लगने वाली आग की घटनाओं को कम करने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है। इसे शीतला खेत मॉडल कहा गया। जंगलों को आग से बचाने के इसी मॉडल से जुड़ा है औण दिवस या आड़ा दिवस या केड़ा दिवस। औण दिवस क्या है और जंगलों को आग से बचाने का शीतला खेत मॉडल किस तरह से काम करता है, यह जानने से पहले हम एक नजर पिछले वर्षों में उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की घटनाओं और उनसे हुए नुकसान पर डालना चाहेंगे। 2023 में फॉरेस्ट फायर की 773 घटनाएं हुई। इनसे 933.55 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ और 23,97,220 रुपए का नुकसान हुआ। ये काफी कम था। 2022 में स्थिति खराब रही। जंगलों में आग की 2,186 घटनाएं हुई, 3,425 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ और 89,25,638 रुपए का नुकसान हुआ। 2021 में 2,823 घटनाएं हुई, 3,994 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला और 1,06,03,939 रुपए का नुकसान हुआ। 2020 में 135 घटनाएं हुई, बाकी सालों से तुलना में ये कम थी। 172 हेक्टेयर वन क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। 4,44,135 रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। लेकिन 2019 दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आग लगने की कुल 2,158 घटनाएं हुई, 2,981 हेक्टेयर जंगल जले और 55,92,587 रुपए का नुकसान हुआ। अब बात करें औण दिवस की। शीतला खेत मॉडल औण जलाने पर आधारित है। शीतला खेत मॉडल दरअसल पर्वतीय ग्रामीण समाज में अतीत से चली आ रही औण जलाने की जो परंपरा है उसको समयबद्ध, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का मॉडल है। शीतला खेत मॉडल को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रहे हैं शाही देवी विकास मंच शीतला खेत के संयोजक गजेंद्र पाठक। उनसे मैंने औण दिवस और शीतला खेत मॉडल के बारे में बातचीत की फोन करके। वे कहते हैं कि कोसी, गगास, रामगंगा और सुयाल उनके क्षेत्र की जो गैर हिमानी नदियां हैं उनके कैचमेंट एरिया में साल दर साल जंगलों में आग लग रही है और इन नदियों
के साथ ही इस क्षेत्र के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, धारे हैं, गाढ़ गदेरे हैं, उनका पानी कम हो रहा है। पाठक जी ने जंगल के दोस्त, प्लस अप्रोच फाउंडेशन और ग्रामोद्योग विकास संस्थान जैसे संगठनों के साथ मिलकर इन नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास शुरू किए। काम करते हुए इन लोगों की समझ में आया कि आग लगने की 90% घटनाएं औंध जलाने के कारण हो रही हैं। पाठक जी कहते हैं कि औंध उस समय जलाते हैं जब गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। जंगलों में चीड़ के पत्ते, जिसे पिरोल कहते हैं और कहीं कहीं इसको पिल्टू भी कहा जाता है, वो झड़ने लगता है, तेजी से आग पकड़ता है और इसी मौसम में झोंकेदार हवाएं चलती हैं। ऐसे में औंध जलाते समय आग की कोई चिंगारी उड़कर आसपास के किसी जंगल में चली जाती है। वहां पिरुल सूखी और तुरंत आग पकड़ लेती है। गजेंद्र पाठक जी हैं, गिरीश चंद्र शर्मा जी हैं, आर.डी. जोशी जी हैं और उनके साथ कई अन्य लोग हैं जो इस शीतला खेत मॉडल से जुड़े हैं। उन्होंने आसपास के 40 गांव के लोगों से संपर्क किया और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वे औंध जो है हर हाल में 31 मार्च से पहले जला दें, ताकि गर्मी बढ़ने और पिरुल झड़ने से पहले यह काम निपट जाए। और लोग इसके लिए तैयार हो गए। ये मॉडल सफल रहा। आग की घटनाओं में कमी आई तो इस मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 में 1 अप्रैल को औंध दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। इस पहल से अल्मोड़ा की डीएम जो है, वंदना सिंह नाम है उनका, वे भी प्रभावित हुई। पिछले वर्ष यानी 2023 में उन्होंने पूरे जिले में हर साल 1 अप्रैल को औंध दिवस मनाने की घोषणा कर दी। हालांकि इस साल क्योंकि चुनाव चल रहा है और सारी व्यस्तताएं हैं, तो इस कारण ये आयोजन इस बार नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस मॉडल से जुड़े जो ग्रामीण लोग हैं वो इस बार भी तैयारियां कर रहे हैं और आज मनाएंगे, इसको ठीक ठाक ढंग से मनाएंगे। ये शीतला खेत मॉडल जो है, इसकी चर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक भी पहुंची। उन्होंने इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की बड़ी उत्सुकता के साथ घोषणा कर दी, लेकिन उनकी ये घोषणा वही सरकारी घोषणा साबित हो गई है। अब फायर सीजन चल रहा है तो अभी तक न तो वन विभाग में कोई चर्चा हुई इस पर, न राज्य सरकार के ने भी किसी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई काम अभी तक नहीं हुआ, यानी कि जीरो। उत्तराखंड के जंगल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के एक बड़े हिस्से को प्राणवायु देते हैं, लेकिन यह बेहद अफसोसजनक है कि इन जंगलों को आग से बचाने की दिशा में आज तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। सरकारी स्तर पर जो बयानबाजियां, एक्शन प्लान, अलां फलां हो रहा है, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे जो काल्पनिक शब्द हैं और संसद में भी अर्थहीन बताए जा चुके हैं, ये शब्द भी मुख्यमंत्री के जुबान पर तैर रहे हैं। लेकिन जंगलों को आग से बचाने का मुद्दा सत्ताधारी पार्टी ही नहीं, विपक्ष के एजेंडे में भी नहीं है। देखा आपने, कहीं नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है कि सत्ताधारी पार्टी जो है उसने माहौल कुछ ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं पर एक खतरा हो गया है, बड़ा काल्पनिक सा खतरा उन्होंने तैयार कर दिया है। शीतला खेत मॉडल से जुड़े गिरीश चंद्र शर्मा कहते हैं कि यदि हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो जल स्रोतों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी होगी और ऐसा जंगलों को आग से बचाए बिना संभव नहीं है। सरल शब्दों में कहूं तो हिंदुओं पर खतरा किसी और से नहीं बल्कि असली खतरा जंगलों की आग से है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ जानकारी मिली है तो लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी जरूर करें। अंत में एक अपील मैं जरूर करना चाहूंगा कि फर्जी तरीके से खड़े किए गए धार्मिक मुद्दों को छोड़ दीजिए। जीवन से जुड़े असली मुद्दों पर बात करना शुरू कर दीजिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।